प्रणाम चाची। हाँ, सुखी रह मीना। चाची आप ठीक तो है ना? हाँ मीना, मैं ठीक हूँ। अच्छा चाची, आपको याद है कि पिछली बार मैंने आपको क्या क्या बताया था? हाँ मीना, पिछली बार हमने कोरोना संक्रमण से बचाव के 4 उपायों के बारे में जाना था। तो क्या आप उन 4 उपायों को बता सकती हैं? हाँ मीना, बिल्कुल। पहला, घर से निकलते वक्त हमेशा मास्क या गमछे से अच्छी तरह नाक और मुंह को ढकना। दूसरा, आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखना। तीसरा, नियमित रूप से साबुन से अच्छी तरह हाथों को साफ करते रहना। और चौथा, बीमारी के लक्षण दिखते ही स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना। वाह चाची, आपको तो सभी बातें बहुत अच्छे से याद है। आज हम अपने शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के उपायों की बात करेंगे। शरीर के बीमारियों से लड़ने की ताकत, ये क्या होता है मीना? जब कोई जीवाणु या विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर हमें बीमार करने की कोशिश करता है, तो हमारे शरीर में मौजूद बीमारी से लड़ने की ताकत उस जीवाणु या विषाणु को पहचान कर उसके प्रभाव को कमजोर कर देती है, जिससे हम बीमार या संक्रमित होने से बच जाते हैं। हमारे शरीर की जीवाणु या विषाणु से लड़ने की इसी क्षमता को रोगों से लड़ने की ताकत कहते हैं। पर मीना, ये हमें कोरोना संक्रमण से किस प्रकार बचा सकती है? कोरोना वायरस का संक्रमण ऐसे तो किसी को भी हो सकता है, पर जिन व्यक्तियों के शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत कम होती है, उनमें बीमारी का खतरा अधिक होता है। कोरोना संक्रमण सहित अन्य बीमारियों से बचने के लिए शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो मीना, रोगों से लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए पिछली बार की तरह इस बार भी हमें 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, नियमित रूप से पौष्टिक आहार का सेवन। दूसरा, औषधीय नुस्खों का उपयोग। तीसरा, अपने घर बाड़ी या पोषण बगीचा में पौष्टिक और औषधीय खाद्य पदार्थों को भरपूर उपजाना और खाना। और चौथा, अति संवेदनशील व्यक्तियों की विशेष देखभाल करना। मीना, इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से बताओगी? ठीक है चाची, तो अब हम एक एक करके सभी 4 महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात, नियमित रूप से पौष्टिक आहार का सेवन। मतलब अपने रोज के खाने में विभिन्न प्रकार के खाद्य समूहों जैसे कि अनाज, दाल, तिलहन, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल सब्जियां, दूध, अंडा, इन सभी को जरूर शामिल करें। साथ ही साथ कुछ विशेष गुण वाले भोजन को भी शामिल करें, जैसे कि विटामिन सी युक्त भोजन, जो हमें नींबू, संतरा, अमरूद, आंवला जैसे फलों से मिल सकता है। विटामिन ई युक्त भोजन, जो हमें तिल, तीसी, सूरजमुखी एवं कोहड़े के बीज से मिल सकता है। जिंक युक्त भोजन, जो हमें काला तिल, अंडा, सोयाबीन एवं मांस मछली से मिल सकता है। और मसाले के रूप में अपने खाने में लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च और हल्दी को अवश्य शामिल करें। और एक बात का जरूर ध्यान रखना चाची, कि हमेशा ताजा और गर्म भोजन ही करें, बाहर बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, सरकार द्वारा बताए गए औषधीय नुस्खों को अपनाएं, जैसे हमेशा गर्म पानी भी पिए, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च और सौंठ, सूखा अदरक से बना काढ़ा पिए। प्रतिदिन कम से कम एक बार गर्म दूध में हल्दी का सेवन करें। दोपहर के धूप का सेवन करें, जिससे शरीर को विटामिन डी मिलता है। और शरीर को सक्रिय रखने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट कसरत जरूर करें। तीसरी महत्वपूर्ण बात,
अपने घर बाड़ी में पौष्टिक और औषधीय खाद्य पदार्थों को भरपूर उपजाएं और खाएं। अपने घर के आसपास की खाली जमीन या छत पर हम कम लागत में पौष्टिक खाद्य पदार्थों को उपजा सकते हैं और इनके नियमित उपयोग से हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी और हम संक्रामक बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। पौष्टिक और औषधीय खाद्य पदार्थ कौन कौन से हैं मीना? पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे सभी तरह के हरी पत्तेदार साग, हर मौसम में मिलने वाली सब्जियां और फल। औषधीय खाद्य पदार्थ जैसे तुलसी, पुदीना, अदरक, हल्दी। इन सभी को आप आसानी से लगा सकती हैं और इनका सेवन भी कर सकती हैं। और अब चौथी महत्वपूर्ण बात, अति संवेदनशील व्यक्तियों जैसे बूढ़े बुजुर्ग, पहले से किसी बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, छोटे बच्चे और गर्भवती एवं धात्री माँ, इनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत सामान्य व्यक्तियों से कम होती है, इसीलिए इनकी विशेष देखभाल करनी चाहिए। हमें ध्यान रखना है कि ऐसे लोग प्रतिदिन के भोजन में विविधतापूर्ण खाद्य पदार्थों को अवश्य शामिल करें। अधिक से अधिक पानी पिएं, बहुत जरूरी न हो तो घर से बाहर न जाएं तथा बाहरी लोगों से कम मिलें। इन्हें अकेला न छोड़ें। उनके दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए घर का कोई एक व्यक्ति सहयोग करे। नियमित रूप से बताए गए औषधीय नुस्खों का उपयोग करें। अच्छा मीना, क्या इन सभी बातों का ध्यान रखकर हम संक्रमण से बच सकते हैं? हाँ चाची, कुछ और भी बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। बुजुर्ग और किसी भी बीमारी जैसे मधुमेह, दिल या फेफड़े की बीमारी या ब्लड प्रेशर से ग्रसित लोगों को डॉक्टर द्वारा बताए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करना और सभी दवाइयाँ समय से लेना जरूरी है। सभी गर्भवती माताओं को दिन भर में सामान्य से 1 और धात्री माताओं को सामान्य से 2 बार अतिरिक्त भोजन लेना अनिवार्य है। छोटे बच्चों के लिए भी कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जन्म से लेकर कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जरूर पिलाएं, क्योंकि इससे रोगों से लड़ने की ताकत का विकास होता है। 6 माह पूरा होते ही उपयुक्त पूरक आहार की शुरुआत करें। इन्हें अलग कटोरी और चम्मच से खाना खिलाएं। खाना खिलाने से पहले साबुन पानी से अपने साथ साथ इनके हाथ मुंह भी अच्छी तरह से धोएं। जहाँ खाना खिलाना हो उस जगह की सफाई भी अच्छी तरह करें। तो बताइए चाची, अब आप क्या क्या करेंगी? अरे मीना, शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाने वाली 4 महत्वपूर्ण बातों को तो मैंने गांठ बांध लिया है। मैं तो अपनाऊंगी ही, दूसरों को बताऊंगी और कोरोना को हराऊंगी। वाह चाची, आपने तो सारी बात याद कर ली। मीना, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। प्रणाम चाची। सदा सुखी रहो।